नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्प्रे आपसे बात कर रहा हूँ अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्प्रे के माध्यम से। एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक बार एक जंगल में एक सिंहनी ने सिंह शावक को जन्म दिया। दुर्घटनावश एक शिकारी के बाण से उस सिंहनी की मृत्यु हो गई और वो शेर का बच्चा अपनी मां की मृतदेह के पास बैठा बैठा निरीह भाव से उसको देख रहा था। अचानक एक गड़रिया वहां से निकला। उसकी दृष्टि उस जब बच्चे पर पड़ी। उसने देखा कि इसकी मां मर चुकी है, तो वो उस बच्चे को अपने साथ ले आया। अब एक कठिनाई ये थी कि अगर वो बच्चे को अलग से पालता है तो वो बच्चा बड़ा होकर शेर बनेगा और फिर एक खतरे का कारण बन सकता है। उसको कुछ नहीं सूझा। उसने उस बच्चे को अपने भेड़ों के बीच में, अपने जानवरों के बीच में छोड़ दिया और वो सिंह का बच्चा, वो सिंह शावक, उन भेड़ों के बीच में, उन मवेशियों के बीच में आनंद से रहने लगा। वे जानवर भी उससे भयभीत नहीं होते थे। वे भी उसके साथ रहने के धीरे धीरे अभ्यस्त हो गए और वो बच्चा भी उन जानवरों के साथ, उन भेड़ बकरियों के साथ घास फूस और भूसा जो वो खाते थे तो वो भी खाने लगा और धीरे धीरे वो एक वयस्क सिंह के रूप में परिवर्तित हो गया। बड़ा शेर बन गया। लेकिन उसकी सारी हलचल, उसकी सारी हरकत जो भेड़ बकरियां होती हैं, जो जानवर होते, उन्हीं जैसी होती थी, मवेशियों जैसी उसकी सारी हरकतें थी। वो घास खाता, उनके साथ ही रहता, उनके साथ जंगल में घास चरने चला जाता, लौट कर आकर के उन्हीं के बाड़े में घुस जाता और उनके साथ ही सो जाता। किसी को कोई आपत्ति, किसी को कोई भय, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ किसी प्रकार की भी नहीं थी। न सिंह को कोई शिकायत थी। एक दिन वो जंगल में उन जानवरों के साथ घास चर रहा था मैदान में, तो एक जंगली शेर वहां पर आया। उसने जब दूर से उस शेर को घास खाते हुए देखा, उन मवेशियों के साथ देखा, तो बड़ा हैरान हुआ। वो उसके पास गया। उस जंगली शेर को देखकर बाकी मवेशी भाग गए, भय से घबरा कर भाग गए और वो शेर भी भागने लगा। उसने उस शेर को रोका, पकड़ा। अरे कि भाई, तुम क्यों भाग रहे हो? वो तो हमारा आहार है, उनको तो हम मार के खा जाते हैं, इसलिए वो भाग गए। तुम क्यों भाग रहे हो? वो भय से कांप रहा था उसको देख करके। उसने समझाया कि भाई, जो मैं हूं वो तुम हो। तुमको इस तरह इनके साथ मिलकर घास नहीं खाना चाहिए। बहुत समझाया कि तुम एक सिंह की संतान हो और तुम्हारा जन्म एक सिंह से ही हुआ है। तुम कोई मेमने नहीं हो, कोई भेड़ बकरी नहीं हो, कोई जानवर नहीं हो। वो तो तुम्हारा भोजन है। बहुत देर तक बातचीत की, बहुत समझाया, लेकिन उसकी समझ में एक बात नहीं आई। अब शेर बड़ा चिंतित कि मैं क्या करूं, अगर मैं इसको छोड़ता हूं तो ये पुनः उन्हीं भेड़ बकरियों में मिल जाएगा, उनके साथ ही चला जाएगा और फिर से वही सब व्यवहार करेगा। लेकिन वो शेर भी हार मानने वाला नहीं था। उसने उसको जबरदस्ती पकड़ा और अपने साथ लेके लगा, चलो मेरे साथ चलो, देखो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। वो उसे एक तालाब के किनारे ले गया और वहां ले जाकर उसने पानी में देखा। उसको कहा कि तुम भी पानी में देखो, मैं भी देख रहा हूं।
जब उसने पानी में अपनी शक्ल देखी, अपना चेहरा देखा, तो वो हैरान रह गया। दोनों के चेहरे में कोई फर्क नहीं था। उस शेर ने कहा, देखो जैसा मैं हूं वैसे ही तुम हो, देखो पानी में अपनी शक्ल देखो, कोई अंतर दिखता है? वो चुप हो गया। फिर उसने कहा, देखो मैं दहाड़ के दिखाता हूं, तुम भी इसी तरीके से करो, तुम क्यों मिमिया कर बात करते हो? उसने दहाड़ लगाई। धीरे धीरे 2-4 बार उसने भी दहाड़ लगाई, वो सीख गया। और अचानक उसे स्मृतियां उसके मस्तिष्क में सघन हो गई कि हाँ, वो एक सिंह का बच्चा है। उसके बाद वो फिर कभी भी भेड़ बकरियों के बाड़े में नहीं गया। ये एक दृष्टांत है। इससे हमें कुछ सबक लेना चाहिए, कुछ सीख लेनी चाहिए। हमारी स्थिति भी संसार में इसी प्रकार की है। हम अपने आत्मस्वरूप को भूलकर और एक आम इंसान की तरह रहते हैं, मृत्यु से भयभीत, हर समय डरे हुए, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार इनमें फंसे हुए हमेशा इस संसार में ही रहते हैं। कभी हमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता। जब एक सद्गुरु हमारे जीवन में आता है तो वो हमें हमारे स्वरूप का ज्ञान कराता है। वो क्षण आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उसके लिए आपके पास या तो दृष्टि हो कि आप उसे पहचान सकें, या फिर आप उस पर विश्वास करें कि वो जो कह रहा है वो सत्य है। अगर वो सिंह जंगली शेर का विश्वास नहीं करता तो कभी भी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकता था। इसलिए गुरु तत्व को जागृत कीजिए अपने अंदर, उसकी बात को समझिए कि वो क्या आत्मज्ञान आपको देना चाह रहे हैं, उनकी बातों को समझिए, चलिए, तो आपको जल्दी ही अपने तत्व का बोध हो जाएगा। और जिस दिन तत्व का बोध हो जाएगा उस दिन आप मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे। इस संसार में मुक्त होकर घूमेंगे, ना आपको मृत्यु का भय होगा, ना इस संसार के विकारों का भय होगा। इस वीडियो में इतना ही। लगातार देखते रहिए धर्मरस विद डॉक्टर राजू निस्प्रे। और किस विषय पर वीडियो चाहते हैं मुझे निरंतर लिखते रहिए, मुझे संपर्क रखिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपके पास नई नई वीडियोस नित्य प्रति पहुंचती रहें। नमस्कार, शुभ रात्रि।